पाठ 19 पद परिचय पासिंग। बच्चों, आप जानते ही हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों के संबंध में पूरी जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति का परिचय कराते समय उसका नाम, काम, स्थान आदि के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार किसी भी वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक आदि शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय कराना अर्थात उनके भेद, वचन, लिंग, कारक, काल तथा अन्य शब्दों से संबंध आदि की जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में प्रयोग किए गए प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पिछले अध्यायों में आप पढ़ चुके हैं कि शब्द पद 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। इनमें से प्रत्येक शब्द पद के परिचय से संबंधित आवश्यक बातों पर नीचे प्रकाश डाला जा रहा है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। संज्ञा का पद परिचय। क भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक। ख लिंग, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। ग वचन, एक वचन तथा बहुवचन। घ कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। अंगा संबंध, क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध। उदाहरण, ममता की मारी माता ने अपने घायल बच्चे को तुरंत उठा लिया। ममता की। भाववाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, संबंध कारक, संबंधी शब्द मारी। माता ने। जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, उठा लिया, क्रिया का कर्ता। बच्चे को। जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, उठा लिया, क्रिया का कर्म। सर्वनाम का पद परिचय। क भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। ख लिंग, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। ग वचन, एक वचन तथा बहुवचन। घ पुरुष, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। अंगा कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण। च संबंध, क्रिया के साथ संबंध। उदाहरण, वह विश्वास के योग्य नहीं है। वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता। विशेषण का पद परिचय। क भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। ख लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ग वचन, एक वचन, बहुवचन। घ अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, आत्मावस्था, केवल गुणवाचक विशेषण में। अंगा विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह शब्द। उदाहरण, पके आम बड़े मधुर होते हैं। पके। गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, बहुवचन,
मूलावस्था विशेष्य आम। मधुर गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग बहुवचन मूलावस्था विशेष्य आम। क्रिया का पद परिचय क भेद अकर्मक सकर्मक अन्य भेद प्रेरणार्थक पूर्वकालिक आदि। ख काल भूतकाल भविष्यत काल तथा वर्तमान काल। ग वाच्य कर्तवाच्य कर्ता कर्तव्यवाच्य कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। घ लिंग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अंगा वचन एक वचन तथा बहुवचन। च कारक कर्ता कर्म करण आदि। छ संबंध अन्य शब्दों से संबंध। उदाहरण ममता की मारी माता ने अपने घायल बच्चे को उठा लिया। उठा लिया सकर्मक क्रिया एक वचन कर्तव्यवाच्य सामान्य भूतकाल पुल्लिंग कर्ता माता ने कर्म बच्चे को। क्रिया विशेषण का पद परिचय क भेद कालवाचक स्थानवाचक परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक। ख वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है। उदाहरण एक वह धीरे धीरे चल रहा था। दो तुम बहुत बोलते हो। एक धीरे धीरे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण चल रहा था क्रिया की विशेषता बताता है। दो बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बोलते हो क्रिया की विशेषता बताता है। संबंध बोधक का पद परिचय संबंध बोधक के पद परिचय में केवल दो बातों का उल्लेख किया जाता है। क भेद कालवाचक स्थानवाचक दिशावाचक कारणवाचक तुलनात्मक साधनवाचक उद्देश्यवाचक समानतावाचक विरोधवाचक। ख संबंध संबंधी शब्द। उदाहरण वह विश्वास के योग्य नहीं है के योग्य समानतावाचक संबंध बोधक विश्वास और है का संबंध प्रकट करने वाला शब्द। समुच्चय बोधक का पद परिचय क भेद समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। ख योजित शब्द या वाक्य जिन्हें मिलता है। उदाहरण यह घड़ी मेरे भाई की है इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। इसलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक यह घड़ी मेरे भाई की है तथा मैं इसे किसी को नहीं दे सकता इन दो वाक्यों को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक का पद परिचय विस्मयादि बोधक के पद परिचय में केवल यह बताया जाता है कि कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है। उदाहरण अरे आज गाड़ी ठीक समय पर आई है। अरे विस्मयादि बोधक आश्चर्य सूचक